नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियोज में लेकर के आए हैं हम पवन दूती का कक्षा 12 जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित है। दोहा नंबर इसमें पद्यांश नंबर 9 है। कह रहा है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओ हों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पल्ला डाल देना उसी को। यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इसमें क्या कह रही है? राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं, क्या कहती हैं कि जब जाओगी तो उनके यहाँ जब कोई सदन, अगर उनके घर में क्या होगा, कोई चित्र यदि उद्यान का हो, उद्यान का मतलब कोई बगीचे का, अगर मान लो जैसे ये घर है उनके बगीचे में, उनके घर में कोई उद्यान का अगर चित्र बना है तो उसके निकट जाना ना, उसके निकट जाना। और कह रहा है क्या करना, हाँ प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। और अगर उसमें क्या हो, कोई प्राणी व्याकुल होकर के बावले से घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट, तो उस चित्र के निकट जाकर के क्या कर देना, उसको अपनी हवाओं से हिला देना। फिर कह रहा है देवात्मा को, देवात्मा मतलब श्री कृष्ण को, सूरति मतलब याद, ब्रज मतलब ब्रज के व्याकुलों की कराना। और श्री कृष्ण को जो ब्रज के व्याकुल लोग हैं उनकी याद करा देना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, और यदि वहाँ पर कोई प्यारा सा फूल कुम्हलाया हुआ मतलब मुरझाया हुआ, गेह मतलब घर में अगर पड़ा हो, तो प्यारे के चरण में ला डाल देना उसी को। तो वो पुष्प, मुरझाया हुए पुष्प को ला करके प्रभु के चरणों में डाल देना। और यूँ देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला। और इससे वो क्या जान जाएंगे, उनको बतला देना, ए हवा ए पवन तू जा कर के क्या बता देना, उनको बतला देना क्या, कि एक फूल के समान, इसी फूल के समान एक बालिका मलाना मतलब कुम्हलाई हुई है, या आपके प्यार में व्याकुल है, और हो कमल पग को चूमना चाहती है, और आपके कमल जैसे चरणों को क्या करना चाहती है, चूमना चाहती है। ए हवा मेरा काम करेगी क्या, ये वाला सॉन्ग समझ लो इसी से बना था। सबसे पहले इसका प्रयोग राधिका जी ने किया था, ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या। तो ये क्या है, पद्यांश है। अगला है, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कोड़ित करना वेण सा कीचकों को, यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठा होती, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्याग्र हो डुबाना, यो देना ये भगनी जतला एक अम्भोजन नेत्रा, आंखों को ही विधुरावारी में बोरती है। अब क्या कह रही हैं उस दूतिका से कि जो प्यारे मतलब श्री कृष्ण, अगर श्री कृष्ण कहाँ हूँ, मंजू मतलब सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, अगर वो मतलब हमारे श्री कृष्ण अगर किसी सुंदर उपवन या वाटिका में अगर खड़े होंगे, तो क्या करना, छिद्रों में जा कोड़ित करना। तो उनके छिद्र मतलब जो जगह गैपिंग होती है पौधों के बीच में, कीचकों मतलब होता है बाँस, तो बाँस के बीच से जब निकलना, तो वेण मतलब बांसुरी के समान, कोड़ित मतलब आवाज़ करना। तो जो अगर उपवन में खड़े होंगे, तो जो वहाँ पर किंचक है मतलब बाँस लगे हैं, उनके बीच से अपनी हवाओं को निकालना, और बांसुरी के समान क्या करना, उसमें आवाज़ उत्पन्न करना। यूँ होगी, इससे क्या होगी, उनको सूरत याद आवेगी, उनको सर्व गोपांगना की, मतलब श्री कृष्ण को सभी गोपिकाओं की क्या आएगी, याद आएगी इससे। अब जो है बंसी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठा होती, मतलब ऐसे उनको पता चल जाएगा कि बंसी की जो सुंदर सी रुच मतलब क्या थी, आवाज़ थी, सुन करके क्या होती थी, बहुत उत्कंठा होती है, मतलब
बंसी की आवाज़ सुन करके श्री कृष्ण की याद आती है, उत्कंठा होती है। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, और कमल का दल ला करके श्याम के सामने ही क्या करना, थोड़े थोड़े विपुल जल में व्याघ्र हो डुबाना, और थोड़ा थोड़ा करके क्या करना, जल में उसे डुबा देना। तो डुबाने से क्या होगा, यो देना ए भगनी, हे बहन तुम उनको ये बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा, मतलब अम्भोज नेत्रा कहने का मतलब कि भीगी हुई आँख से क्या हो रही है, आँखों को ही बिरे विधुरावार में बोड़ती है। एक वियोगिनी क्या करती है, अपनी आँखों को जल से, जिस प्रकार वो फूल के दल को अब तुम भिगोगी तो उनको याद आ जाएगी, कोई वियोगिनी क्या करती है, अपने आँखों को हमारे विरह में क्या करती है, जल में डुबोती है। तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा पद्यांश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछा जाता है, 10 नंबर। इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।